देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ग्राम देवेभ्यो नमस्तान् देवेभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की राजा रामचंद्र जी महाराज की हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रियजनों, आइए आज की कथा के इस अनुक्रम में, इस अंक में सुंदर कीर्तन करते हैं। आज कथा का 5वां दिवस है। वैसे कलश यात्रा को लेकर छठा हो जाएगा, लेकिन जब से कथा प्रारंभ हो पाई वो 5वां दिवस है। आज भगवान श्री कृष्ण लाल जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। करीब 5 बजे के आसपास असली कथा के अनुक्रम में, क्रम में उसमें झांकी भी दिखाई जाएगी वसुदेव और बाल कृष्ण लाल जी की। आइए उस प्रसंग में पहुंचने से पहले जो भी प्रसंग हैं उनको सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन उसको कहने से पहले आइए कीर्तन करते हैं। हमने कहा था एक दिन कथा रूपी आश्रम में, विद्यालय में पहुंचने से पहले कथा रूपी आनंद को प्राप्त करने के लिए कीर्तन रूपी प्रवेश पत्र की पहले आवश्यकता है। मैंने कहा था बिना कीर्तन के आप शरीर से तो कथा में प्रवेश कर पाओगे, लेकिन मन से प्रवेश नहीं कर पाओगे। मन से प्रवेश करने के लिए कथा में कीर्तन जरूरी है। आपका मन जहां कहीं भी हो, आप कुछ लोग कुछ काम को छोड़ के आए होंगे, कुछ जिम्मेदारियां होंगी, उन जिम्मेदारियों से समय निकाल के आप लोग आए हो, तो शरीर तो चली आई है, हो सकता हो मन अभी ना आया हो। हो सकता हो मन अभी वहीं पर हो। तो ऐसे में शरीर को आप ले आए और कीर्तन के माध्यम से आपके मन को लाने का काम हम करते हैं। लेकिन इसके लिए आप सबको भी सहयोग करना होगा, बढ़िया से कीर्तन करके, भाव से, श्रद्धा से। कीर्तन एक ऐसी वस्तु है, कीर्तन एक ऐसा भगवान से जुड़ने का माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति जरूर जुड़ ही जाता है, निश्चित जुड़ जाता है। आप पूजा करो तो पूजा करते समय कदाचित आपका मन पूजा में ना रहे,
लेकिन कीर्तन करते समय आपका मन कीर्तन में रहेगा ही, निश्चित रहेगा। कीर्तन से आपका मन हट ही नहीं सकता, मन हटेगा तो कीर्तन नहीं हो पाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कीर्तन ऐसा सशक्त माध्यम है जो बरबस भक्त को भगवान से जोड़ देता है। आइए आपको कथा से जोड़ने के लिए आपके ध्यान रूपी केबिल को, आपके ध्यान रूपी केबिल को बोर्ड से जोड़ने के लिए सुंदर कीर्तन करते हैं। आपके ध्यान रूपी केबिल को कथा से जोड़ने के लिए सुंदर कीर्तन करते हैं भाव से। हाँ, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। ताली की सेवा भाव से। बनमाला केसर तिलक लगाए, हाँ केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, हाँ केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, हाँ केसर तिलक लगाए। हाँ वृंदावन के कुंज गलन में हो, वृंदावन की कुंज गलन में हो। वृंदावन के कुंज गलन में सबको नाच नचाए, हाँ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय हो। ताली की सेवा भाव से। हाँ यमुना किनारे थे चरावत माधव मदन मुरारे, हाँ माधव मदन मुरारे। यमुना किनारे खाए चरा में माधव मदन मुरारे, हाँ माधव मदन
मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावत माधव मदन मुरारी, हाँ माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, हाँ माधव मदन मुरारी। हाँ मधुर मुरलिया जबी बजावत हो, मधुर मुरलिया जबी बजावत हो। मधुर मुरलिया जबी बजावत हर ले सुध बुध सारी, हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय 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 हो। जय हरि। क्या बात है। जय हरि। ताली की सेवा भाव से। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। हाथ का नाम राम देव ने हो, राम और नाम देव ने हो। का नाम राम देव ने विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय जय।
कोई श्यामल दर्शन पावे, हाँ श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति के बिना कोई श्याम का दर्शन पावे, श्याम को दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पावे, हाँ श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना कोई ना श्याम का दर्शन पावे, ना श्याम का दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे हो, आराधन कर राधे राधे हो, आराधन कर राधे राधे। कान्हा भागल गावे, कान्हा भागल गावे। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भरे हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा, मन भरे हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भरे हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय जय, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय नंदलाला जय जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सजनो बलि विक्रम बेन नदी से चला गए, गे पारथ जो महाभारत ठाना। बान गए जिनके काख 10 माथ लोकाना, गए दुर्योधन छत्रपति, जही 36 कोस में छत्र ताना। तुलसी ये धरा पे प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। सजनों, दुनिया में कोई रहने नहीं आया है, दुनिया में कोई टिकने नहीं आया है। कदाचित कभी न कभी सबको जाना होगा। सजनों, इसलिए चाहिए जाने से पहले अच्छा से अच्छा, जितना अच्छा हो सके हम कर्म कर लें, इतना अच्छा कर्म कर लें कि मरने के बाद मेरी शरीर तो ना रहे, लेकिन मेरा नाम जरूर रहे। मैं ना रहूं पर मेरा नाम जिंदा रहे मेरे रूप में। इतना अच्छा कर्म कर लें सजनों। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने हमें अवसर दिया है अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए नहीं। भगवान ने हमें अवसर दिया है तो अच्छा करने के लिए। कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईस बिन है तुसने। कबहू करि करुणा नर देहि, माता के पेट में यह बच्चा बार बार विनती करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे पैदा करो, मुझे बाहर दुनिया में भेजो, मैं गलती नहीं करूंगा, मैं गलती नहीं करूंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। तब करुणा करके भगवान इसे दुनिया में पैदा कर देते हैं। सजनों, ये कसम खा के आता है कि हम गलत नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे सब अच्छा करेंगे। लेकिन दुनिया में आने के बाद बोलता है जो कुछ करेंगे सब बुरा करेंगे।
अच्छा कुछ नहीं करेंगे एकदम उल्टा हो जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, अगर हमें भगवान ने जन्म दिया है तो कुछ ऐसा कर्म कर लें, कुछ ऐसा कर्म कर लें कि भगवान अंत में हमसे बोले कि बोल, तुझे हम इनाम देना चाहते हैं, तुझे क्या इनाम चाहिए। भगवान ऐसा बोले, तुझे क्या इनाम चाहिए, ऐसा हम कर्म कर लें। और भगवान जब हमसे इनाम मांगने को कहें तो हम उनसे कह दे, प्रभु हमें इनाम यही देना कि हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ में अपने साथ रख लेना, दुनिया में फिर ना भेजना, हमें इनाम यही देना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुजनों, कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। आज का अच्छा कर्म कल का भाग्य बनता है और आज का बुरा कर्म कल का दुर्भाग्य बनता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म अकर्म शुभा शुभम। चाहे 100 जन्मों के बाद आपको कर्म के फल को भोगना पड़े, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा, पक्का भोगना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। कल आप सब ध्रुव जी का सुंदर कथा सुने थे। ध्रुव के लड़के उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के बेन, बेन के प्रथु, प्रथु के अंतर्धान उनके, हविर्धान उनके प्राचीन वरही। प्राचीन वरही नाम के राजा बहुत सारे यज्ञों को करते थे। उन यज्ञों में प्राचीन वरही एक गलती करते थे। गलती क्या? हवन में मांस की आहुति देते थे। प्राचीन वरही राजा हवन में मांस की आहुति देते थे। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी एक बार आए और प्राचीन वरही से बोले, ये तुम्हारा कर्म जो यज्ञ का है वो तो सही है, लेकिन उसमें जो मांस की आहुति देने का कर्म कर रहे हो ये गलत है। राजन, जिन जीवों को आप मार के आहुति दे रहे हो भगवान को खुश करने के लिए, भगवान उन जीवों के मरने से खुश नहीं होंगे और पक्का वो सारे जीव आपसे बदला लेंगे अगले जन्म में। इसलिए जीवों को मारना बंद करो। प्राचीन वरही ने कहा, गुरुदेव ये तो वेद में लिखा है, ये वेद में लिखा है। नारद ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो हमारा वेद सर्वथा अहिंसा की बात करता है, हिंसा न करो कहता है, वो हमारा वेद भला कैसे कहेगा कि हिंसा करो। ये अपने मन से निकाला गया अर्थ है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वेद के शब्द इतने दुर्गम हैं, वेद के शब्द इतने दुर्गम है कि आसानी से कोई उसका अर्थ नहीं निकाल सकता। कई बार हो सकता हो ब्राह्मण विद्वान ना समझ में अलग अर्थ निकाल दे और निकाल देते हैं। हाँ, ऐसा एक पंडित जी का भैल। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो, ऐसे एक पंडित जी एक बार एक पुस्तक लेकर आए। पुस्तक को पढ़ रहे थे तो पुस्तक के एक पन्ने के नीचे वाले लाइन में लिखा था, वेद पढ़ना पाप है। सुनिएगा, लिखा था वेद पढ़ना पाप है। अब वो लगे प्रचार करने और पंडितों के बीच, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। अब तमाम सारे पंडितों को चुप करा दिए, बंद करा दिए। ऐसे करते करते एक विद्वान ब्राह्मण के पास पहुंचे और विद्वान ब्राह्मण से बोले, वेद पढ़ना पाप है। उन पंडित जी ने कहा, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो इसने कहा, लिखा हुआ है, ये पुस्तक लीजिए, इसमें लिखा हुआ है वेद पढ़ना पाप है। विद्वान पंडित ने कहा, लाओ मेरे हाथ में। विद्वान पंडित ने पुस्तक को हाथ में लिया। नीचे वाली लाइन में लिखा था, वेद पढ़ना पाप है। पढ़ना को उल्टा तो दूसरे पेज के पहले लाइन में लिखा था, अशौचावस्था में।
लिखा था असौचावस्था में, दूसरे पेज के पहले लाइन में। लकीर की फकीर आधे लाइन को पढ़ के लगे प्रचार करने, पूरी लाइन नहीं पढ़े। लिखा था असौचावस्था मतलब जब घर में कोई मृतक हुआ हो, कोई मरा हुआ हो, सूदक हो, दोष हो, उस दोष के अंतर्गत वेद को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अब इस तरह से पूरा न पढ़ के आधे अधूरे अर्थ को निकाल के समाज को भ्रमित किया जाए तो अलग बात है। वैसे वेद कभी नहीं कहेगा कि हिंसा करो। एक किसान था, उसके पास तमाम सारा खेत था, पसावन बराबर पीता था। उसके बेटे के शादी के लिए बरदखुआ आए तो बहू घर में भोजन बना रही है, पसावन देने का टाइम है और बरदखुआ साथ बैठे हैं। तो संकोच की बात है कि सामने पसावन पियाए तो बेइज्जती होगी, तो कैसे पिलाया जाए। माता परेशान थी तो बेटे ने युक्ति निकाली, माता तो चिंता न कर, मैं बुद्धि लगाता हूँ। बेटा बरामदे में गया और पिताजी से बोला कोड भाषा में, कैसे बोलता है, पिताजी पिताजी चालपुर से पासू आया है, चालपुर से पासू आया है, कठौतिया घाट पे रखा गया है, जल्दी से चल के मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। ऐसे बात किया। चालपुर से पासू आया मतलब चावल से पसावन निकाला गया है, कठौतिया घाट पे रखा गया मतलब कठवत पे रखा गया है, जल्दी से चल के मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा मतलब जल्दी से चल के पी लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। तो वेदों का अर्थ कुछ इस तरह से है, रहस्यात्मक। नारद जी कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी निरपराध जीवों को नहीं मारना चाहिए। एक बार व्यास जी अपने शिष्यों को समझाते हुए बोले, ऐ शिष्यों हमेशा अपने मन में रखना क्या, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवयवधार्यता आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ऐसे धर्म का सार है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, जो तुमको बुरा लगे कभी दूसरे के साथ ना करना, यही धर्म है। जिस क्रिया में तुम्हें दुख होगा उस क्रिया में दूसरे को भी दुख होगा, यही सोचना यही समझना धर्म है। अगरबत्ती कपूर जलाने के बाद भी दूसरे के दुख को नहीं समझते हो तो वो धर्म नहीं है। जीव मात्र के दुखों को समझना ही धर्म है। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। आपको ब्लड लग जाए तो दर्द होता है ना, आपको ब्लड लगे तो दर्द होता है, और मछली के गले पर छुरा चले तो नहीं होता, नहीं होता दर्द। यही समझना धर्म है। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल कहते हैं। हिंदू कहते हैं, थोड़ा सा हंसी भी आएगी लेकिन बहुत बढ़िया इसका अर्थ है। हम लोग कहते हैं राम हर जगह समाये हैं, हिंदू कहते हैं राम है व्यापक, पात पात वा डाली, लेकिन मछली मार के घर में लावे भूजे हाली हाली, जलवा ताल गढ़िया डाली। हिंदू सिद्धा में पड़ा। मुस्लिम कहते हैं खुदा है व्यापक, कहूँ जगह ना खाली, लेकिन मुर्गा करे हलाली। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। सुनो, हम साइंस के प्रमाण को आपसे कह सकते हैं, विज्ञान भी कहता है कि मानव प्रकृति की तरफ से शुद्ध शाकाहारी प्राणी है, मांसाहारी नहीं है। हमारा जो यह यकृत है आमाशय, जो पचाने की शक्ति भगवान ने दिया है, ये मांस नहीं अन्न को पचाने के लिए दिया है, मांस को पचाने के लिए नहीं दिया है। और सज्जनों, विज्ञान कहता है जो जीव ओट से पानी पीता है वो मांसाहारी होता है, और जो जीव से पानी पीता हो शाकाहारी होता है। जैसे बिल्ली मांसाहारी होती, पानी जीव से पीती है,
पानी दूध तो ओट से पीगी, लेकिन पानी जीभ से पीती है। कुत्ता पानी जीभ से पीता है। शेर को आप सब नहीं देखे होंगे, शेर पानी जीभ से पीता है, और हम लोग ओट से पानी पीते हैं। हम लोग शाकाहारी हैं। सज्जनों, दूसरी बात, जिन जीवों को भगवान ने मांसाहारी बनाया है उनके दांत लंबे और नुकीले होते हैं। हमारे दांत लंबे नुकीले नहीं होते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। जीवन में अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को कभी दुख भी मत देना, और किसी को कभी दुख देने की सोच भी मन में मत आने देना। प्रेम से बोलो वृंदावन है लाल की। किसी रोते को उठाए तो कोई बात बने, किसी हंसते को रुलाए तो कोई बात नहीं, किसी हंसते को रुलाए तो कोई बात नहीं। किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। ताली की सेवा भाव से। बात नहीं, काट राहों में बिछाए तो कोई बात नहीं, काट राहों में बिछाए तो कोई बात नहीं, फूल राहों में बिछाए तो कोई बात नहीं, फूल राहों में बिछाए तो कोई बात नहीं। हंसती खुशियों में हो जाती दुनिया शामिल, हंसती खुशियों में हो जाती दुनिया शामिल। सजनों, कांटे राहों में बिछाए तो कोई बात नहीं, अरे कांटा रास्तों में डालो तो गलत बात, बिछा सको तो फूल बिछा दो रास्ते में। किसी के सुख में शामिल हो तो कोई अच्छी बात नहीं, किसी के दुख में शामिल हो ये अच्छी बात है, किसी के दुख में मिलो ये अच्छी बात है। हंस के खुशियों में हो जाती दुनिया शामिल, हंस खुशियों में हो जाती दुनिया शामिल, हंस के खुशियों में हो जाती दुनिया शामिल, हंस खुशियों में हो जाती दुनिया शामिल। काम दुख दर्द में आए कोई बात, काम दुख दर्द में आए कोई बात बने।
राम घन श्याम को मनाना तो अच्छा, लेकिन 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 उनके भक्तों को मनाए तो कोई बात। उनके बंदो हमारे कोई बात बने, हीरों ने को हंसाए तो कोई बात बने, किसी गिरते सज्जनों, इस तरह से अपने मजे के लिए, अपने खुशी के लिए किसी को सताना अच्छा नहीं, अपने पेट को भरने के लिए, अपने लाली को बनाने के लिए किसी के लाले को छीनना अच्छी बात नहीं है। दुनिया के मस्ती में इस तरह से ना मस्त हो जाओ, सारे दुख दर्द को भूल जाओ दुनिया के। किसी शायर ने कहा, गैर मुमकिन है दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू बेकार की बस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू बेकार की बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए इन ख्वाहिशों को ही तरसती छोड़ दे, इसलिए इन ख्वाहिशों को ही तरसती छोड़ दे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, महाराज नारद जी प्राचीन बरही को समझाते हैं कि समझ में नहीं आता, तो नारद जी प्राचीन बरही को एक दृष्टांत सुनाते हैं। दृष्टांत क्या सुनाते हैं? नारद जी कहते हैं, एक अभिज्ञात नाम के व्यक्ति थे, उनका एक मित्र था जिसका नाम था पुरंजन। वो पुरंजन राजा था। पुरंजन नाम का वो राजा अपने अभिज्ञात नाम के सखा के साथ एक बार एक नगर के खोज में निकला। एकदा हिमतो दक्षिणो सुदुसानसो ददर्शनो भेद्वाभि पूरमल चितलक्षण। वह पुरंजन अपने अभिज्ञात नाम के सखा के साथ एक नगर के खोज में चला। खोजते 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 हिमालय पर्वत तक पहुंच गया। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण तरफ एक 9 दरवाजों वाला उसे पुर दिखाई दिया, नगर दिखाई दिया। वो पुरंजन उस 9 दरवाजों वाले नगर में अंदर घुसा तो उसे एक स्त्री मिली। उस स्त्री से कहा, देवी क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? तो उस स्त्री ने कहा, हम तो पहले से बैठी हूँ, कोई पुरुष मिले हम उसके साथ शादी करें। शादी उससे किया, आगे बढ़ा तो एक सेवक मिला जो डंडा लेकर बैठा था। उसे अपना सेवक बनाया और उस राज्य पर राज्य करने लगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी नगर के सामने एक दूसरा राज्य था। उस राज्य का राजा था चंडवेग। उस चंडवेग नाम के राजा के पास 720 सिपाही थे। 720 सिपाही थे, 360 काले, 360 गोरे। अपने 720 सिपाहियों को लेकर राजा चंडवेग पुरंजन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब पुरंजन के राज्य पर आक्रमण कर दिया तो इसके दरवाजे पर तैनात थे पंच फड़के नाग, प्राण, अपान, समान, ब्यान और उदान, जो पुरंजन के नगर की रक्षा करने लग गए। ध्यान देना, ये कहानी बहुत सार गर्भित है। इसका बहुत बहुत सुंदर अर्थ है, सुनिएगा। ये जो 9 दरवाजों वाला नगर है, वो नगर हमारी और आपकी शरीर है। पुरंजन जो है, जो राजा पुरंजन नाम का, वो हमारा आपका प्राण है।
उसकी पत्नी जो शादी की वो बुद्धि है और जो सेवक है वो मन है, ध्यान देना। और जो अभिज्ञात नाम के सखा थे वो भगवान थे। ना ज्ञातुम शक्यते यशसा अभिज्ञाता, जिसको ना जाना जा सके वो अभिज्ञात, अर्थात भगवान को जानना आसान नहीं है। ये पुरंजन जब राज्य में शासन करने लगा तो अभिज्ञात नाम के सखा को भूल गया राजा बनने के बाद, वो बिछड़ गए सज्जनों। तो और सामने जो नगर है जिसका राजा चंडवेग है, चंडवेग साक्षात काल है, उसके पास 720 सैनिक जो हैं वो दिन और रात हैं। ये 720 सैनिक हैं सज्जनों, आक्रमण किया हुआ है इस राजा के ऊपर। अच्छा, इसमें 9 जो दरवाजे हैं वो 9 दरवाजे आपसे बताऊं, हम और आपके शरीर में 9 दरवाजे हैं, क्योंकि शरीर ही वह राज्य था। कैसे? 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, 7 दरवाजे हो गए। मल द्वार और मूत्र द्वार, इस तरह से 7 2 9, ये 9 दरवाजे इस शरीर में फिट है। और इस शरीर पे सुंदर वह राजा राज्य करने लगा। कैसे? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चंडवेग नाम का राजा आक्रमण किया हुआ है। इसके दरवाजे पर जो पंच फड़के नाग रक्षा कर रहे हैं, प्राण अपान समान ब्यान और उदान, वो छित जल पावक गगन समीरा, ये पृथ्वी आकाश आयो अग्नि हवा आदि जो पंच तत्व इस शरीर में मिले हैं वो हैं। ये पांचों तत्वों की आपके शरीर में एक मात्रा है, एक हिसाब है, और वो अपने हिसाब में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। गर्मी अधिक हुई तो पेट खराब, हाँ है ना, या और कभी आप जब बुखार होता है शरीर खूब गर्म हो जाते हैं ना। तो सज्जनों, ये जब तक तो अपने मात्रा में होते हैं, संतुलित मात्रा में, तो आपकी शरीर स्वस्थ होती है। वो काल आक्रमण करता है आपके शरीर पे, लेकिन आप स्वस्थ रहते हो तो काल को झेल लेते हो। काल हरा नहीं पाता, मतलब ये रक्षा कर रहे हैं आपके शरीर की। अब 10 साल बीता, 20 साल बीता, 30 साल बीता, 40 साल बीता, 50 साल बीता, काल पुरंजन को हरा नहीं पा रहा है। पुरंजन को काल हरा नहीं पा रहा है। तो पुरंजन के ऊपर काल अपने बिटिया को भेज दिया, जो चंडवेग था। चंडवेग के पास एक बिटिया थी जिसका नाम था जरा। जरा मतलब होता है वृद्धावस्था। जब काल नहीं हरा पाता तो बुढ़ापे को भेज देता है, और जब बुढ़ौती आई तो कमजोरी अइबे करी, तो वो बुढ़ापे वृद्धावस्था को काल भेज देता है। अब वो जरा नाम की बिटिया आई। अच्छा ये बताइए, कोई बूढ़ा होना चाहता है? नहीं ना, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जौन बूढ़ है अपने बारे में ज्यादा आई करिका पेंटवा लगाओ था है, ये जान लो औरो ना बुढ़ाए चाहत है और न बहनों जवान रहे चाहत है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, अब वृद्धावस्था आई, शरीर पर धीरे धीरे व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगा। वृद्धावस्था जब बढ़ने लगी तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, बाल सफेद होने चालू हो गए। बाल सफेद होने चालू हो गए। किसी संत ने कहा, जब सर के बाल सफेद होने लग जाए तब ये मानना कि भगवान सूचना दे रहे हैं कि दुनिया से निवृत्ति लो और परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति बने। दुनिया से निवृत्त हो जाओ, परमात्मा की तरफ प्रवृत्त हो जाओ, चलने लग जाओ। भगवान ये सूचना देते हैं, बाल को सफेद करके कहते हैं अब दुनिया से आशा तोड़ो और भगवान से आशा जोड़ो। ये भगवान आपसे कहते हैं। सज्जनों, आप सब भोजन करने बैठते हैं, भोजन में जब चावल आ जाए तब पकौड़ी कचौड़ी की चिंता नहीं की जाती ना। हाँ, जब चावल चालू हो गए तो पकौड़ी कचौड़ी काम खत्म।
ऐसे ही जब सर रूपी थाली में भगवान सफेद बाल परोस दे तब दुनिया की चिंता छोड़ दो। जैसे पकौड़ी कचौड़ी की चिंता भोजन के बाद छूट जाती है, मतलब जब भोजन चालू हो जाता है, ऐसे ही जब सर में सफेद बाल आ जाए तो फिर दुनिया से आशा तोड़ो, भगवान से आशा जोड़ो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो, लेकिन बड़ी विडंबना है, अब तो बेचारे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पहले हम देखते थे 45-50 वर्ष की अवस्था में बाल सफेद हुआ करते थे, धीरे धीरे बाल झड़ते थे। अब 25 से 30 साल की अवस्था में बाल सब सफर चट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, हमारी माताएं जो हैं इनके बाल नहीं झड़ते, इनके बाल नहीं झड़ते। ये 90 साल की अवस्था में आ जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, पर झड़ेंगे। कुछ कारण तो है ना। पुरुषों के बाल जैसे 45 साल के हुए, 45 का महाराज 30 साल के जैसे क्रिकेट ग्राउंड बन गया, बैटिंग करने लायक हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन माताएं 90 साल की हो तब भी बाल सफेद हो जाएगा, पर झड़ेगा नहीं। देखो, प्रकृति इसमें सहायक होती है। स्त्रियां जो होती हैं उनमें चंद्र तत्व की प्रधानता होती है, चंद्र तत्व की प्रधानता होती है, और पुरुषों में सूर्य तत्व की प्रधानता होती है। इनके अंदर सूर्य की प्रकृति होती है और स्त्रियों के अंदर चंद्रमा की प्रकृति होती है। सूर्य गर्म होते हैं और चंद्रमा शीतल होते हैं। चंद्रमा बहुत सुंदर ग्रह है, बहुत सुंदर ग्रह है। उसकी उनकी नाते स्त्रियां प्रायः सुंदर होती हैं, उनके चेहरे पे शांति रहती है, शीतलता रहती है, चमक रहती है, सूर्य की तरह से। सज्जनों, क्योंकि चंद्रमा की तरह से, क्योंकि चंद्रमा की इनके ऊपर प्रधान रूप से असर होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, तो शीतलता के कारण, अत्यधिक शालीनता कारण, अच्छा चंद्रमा जो है वो औषधि की देवता है। ध्यान देना, चंद्रमा औषधि की देवता है। सूर्य के किरणों में कदाचित रोग का भय होता है, लेकिन चंद्रमा के किरणों में रोग का भय नहीं होता है ना। चंद्रमा की किरणों में रोग का भय नहीं होता। तो चंद्र तत्व प्रधानता के नाते शीतलता इनके चेहरे में, ललाट में, सर में रहती है, बाल नहीं झड़ते, और पुरुषों के सर में गर्मी की अधिकता होती है, इसलिए इनके बाल झड़ते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, वृद्धावस्था आगे बढ़ी, बाल सफेद हो गए, भगवान ने मानो सूचना दी, अब मुझको भजो, लेकिन हम और आप मानते नहीं। तो भगवान मानो दूसरी सूचना देते हैं। क्या? धीरे धीरे करके आंखों में मोतियाबिंद आने लगा, दिखाई कम देने लगा। भगवान ने कहा, ऐ जीव, दुनिया के रंग बिरंगों को तूने खूब देखा, दुनिया के रंगेलियों को, रागों को तूने खूब देखा, खूब निहारा। अब तेरे इस आंख को मैं बंद कर रहा हूं, इसलिए कि दुनिया को देखना बंद कर, मुझको देखना चालू कर। अब अंदर की आंखों को चालू कर और बाहर की आंखों को बंद कर, इसलिए मैं तेरे आंखों को बंद कर रहा हूं। लेकिन यह व्यक्ति भगवान की इस सूचना को स्वीकार नहीं करता, भगवान की इस सूचना को मानता नहीं है व्यक्ति। जब भगवान बाल सफेद करते हैं तो क्या करता है, कर्मा से हेयर डाई लाके अपने बाल को काला कर लेता है। हाँ, और जब आंखों में मोतियाबिंद होता है तो क्या करता, भैरवा अयोध्या में जाता है, लेंस डलवा लेता है, काला काला चश्मा पहन लेता। क्या बात है, अब तो काले काले बालों पर काला काला चश्मा, खूब है करिश्मा। हो गई मस्ती। अब तो बढ़ऊ बाबा कितना दिखाला, उतना लड़कन के का दिखाई, जितना करिया आने के बाद लड़कन का उतना करिया बार हुई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, लेकिन मौत तो आएगी ही।
अवस्था तो बढ़ेगी ही, मौत तो आएगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। वृद्धावस्था और ज्यादा बढ़ी, एक एक दांत लगे टूटने, एक एक दांत झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। एक संत ने कहा भगवान दांत को तोड़ के ये सूचना देते हैं तेरे पेट अब कमजोर हो गए हैं, पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, इसलिए दांत को हम तोड़ रहे हैं। अब सतुआ घोर घोर के पियो ताकि आसानी से पच जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। अब ज्यादा डली सुपारी न फोड़ो बढ़ोती में, लेकिन फिर भी नहीं मानता, दांत लगवा लेता है, फिक्स दांत लगवा लेता है, सुपर पुकार फिर भी खाता है। फिर कमर टेढ़ा हो गया, तब भी भगवान ने सूचना दी अब तो मान, तब भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, इस तरह से वृद्धावस्था बढ़ती चली गई, भगवान इसे सूचना देते मनाते चले गए, लेकिन भगवान की हर सूचना को यह नजरअंदाज करता रहा। अपने जीवन को बनाने के लिए कोई कर्म नहीं किया। हाँ, जब न्यायालय के 4 नोटिस फेल हो गए, मुवक्किल उस नोटिस को नहीं लिया, हाजिर नहीं हुआ, तो 5वीं बार सिपाही आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे। तो 5वीं बार यही हुआ, आया था सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। बहुत इसमें बेस है नजर। हाँ, प्रेम से वृंदावन लाल की। सुनो, आया था सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। हाँ ना, जाना तो सब कहे। यमराज के दूत फसरी लगाए लेकर जाने लगे, रोता गाता जा रहा है। एक व्यक्ति ने कहा, कहत कबीर अंत की बारी, कुछ किया तो था नहीं, कोई कर्म तो साथ जाने वाला नहीं, किया तो कुछ नहीं। कहा कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जैसे चला जुआरी, हाथ झारी जैसे चला जुआरी। जैसे जुआरी सब कुछ हार के चेहरा गिरा के रोता गाता घर चलाता है, ऐसे ये हाथ चाड़ जैसे चला जुहारी। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। इसलिए सुनो, समय रहते जीवन रहते अच्छा कर्म कर लो, और खाली हाथ वहां पर जाना ना पड़े। ये तन बहुत कीमती है, ये शरीर बहुत कीमती है, बमुश्किल आपको प्राप्त हुआ है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी।